हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम भी एकदम बढ़िया हैं। आज हम जा रहे हैं नीतू मैडम की शादी की पैकिंग करने के लिए आज तो। और देखिए बस भरी हुई है खचाखच, और हम देखो कितनी भीड़ में खड़े हैं। और अब इसी हालत में हम कितनी देर में क्या पहुंचते हैं। ये है रोड की हालत देखिए। अब हम उतरे हैं आसोक पुलिस स्टेशन के पास, वहाँ से ये जाता है रास्ता। अब की बार ये रास्ता ठीक हो गया, पहले तो ये टूटा हुआ था लेकिन अब शानदार है। और अब मैं, भाभी जी और एक हमारी सिस्टर है अरुणा, हम तीनों जा रहे हैं नीतू मैडम के घर उनकी शादी की जो बेस वगैरह होते हैं, कपड़े होते हैं, उनकी पैकिंग करने के लिए। ये देखिए नीतू जी क्या करें, एक बाल्टी लेके साफ सफाई कर रहे हैं, धो रहे हैं, घर को धोने वोने का काम कर रहे हैं। ये इनके मामा की लड़की है सोनिया। और नीतू ने कहा रुक रुक रुक, तू मेरी इतनी सुगली को वीडियो बना, मैं तेरा पानी घेरूँ। फिर क्या हुआ, उसको पता था ये रुकने वाली है नहीं, इसलिए क्या करें, फिर भाभी लेकर गई थी नीतू के लिए एक पका हुआ रिंगना बोलते हैं इधर जोधपुर में, पका हुआ बैंगन। तो उसको उसने गिफ्ट किया। और उसके बाद देखा नीतू मैडम की ये छोटी बहन है संगीता जिसका नाम है, इसकी भी शादी है। माधे कड़े चिपकी। उसके बाद वो लेके गई है हमें घर के अंदर। और ये देखो ये है दूल्हा, इसकी भी शादी होने वाली है, इसकी शादी 1 तारीख को है। और ये बैठ के रोटी खा रहा है। फिर इसने बनाई हमारे लिए शानदार सी चाय। और उसके बाद हम आराम से बैठे। और बैठने के बाद सबसे पहले नीतू ने मेरे को काम दिया कार्डों पे नाम लिखने वाला, तो मैंने वो काम कंप्लीट किया। इसके कार्डों पे नाम वाम लिखे हमारे स्टाफ वगैरह के, और हमारे जो भी मिलने वाले हैं, हमारे दोस्त वगैरह जिनको भी हमें बुलाना है शादी में, उन सभी के। और ये देखिए ये है शादी का कार्ड जो मैं शो कर रही हूँ। और मैं बोल क्या रही हूँ मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अभी पता नहीं म्यूट हो गई। ये भाभी जी और अरुणा वेट कर रहे हैं कि अब हमारे सामने काम लाया जाए और हम उसको करने के लिए शुरू हो जाएं। क्योंकि ये मेरी बड़ी प्यारी भाभी है, ये बहुत अच्छी पैकिंग वैकिंग करती है। अब भाभी ने स्टार्ट कर दिया अपना काम, अरुणा ने कर दिया अपना काम स्टार्ट। और फिर नीतू की एक ओढ़नी के थोड़ा गोटा नहीं लगाया हुआ था, गोटा जानते हो जो चारों तरफ लगता है। फिर मैंने कहा अल्लाह ये काम तो मैं ही कर देती हूँ, इतने छोटे मोटे काम तो मुझे आते ही हैं। फिर मैंने उसकी ओढ़नी के लगाया थोड़ा सा गोटा, ज़्यादा काम तो नहीं किया मैंने, छोटे मोटे किए। और बातें करने का काम करती हूँ मैं, जैसे सबको चुटकुले सुनाना, सबको कहानियाँ सुनाना, अपने मन से बना के भी कहानियाँ सुनाना और वैसे भी सुनाना, ये काम बड़े बखूबी किए मैंने। और खाने पीने या खिलाने पिलाने का काम होता है वो मेरे को बड़ा पसंद है। खाना पीना तो स्पेशली मुझे पसंद है, मतलब वो तो आप लोग मुझे देख के बता सकते हो। फिर है ना सब थोड़े से 2-3 जने थोड़े शर्मीले हैं, तो वो शर्मा रहे थे कि ओ माय गॉड हमें व्लॉग में ना आ जाएं कहीं। फिर अरुणा और भाभी जी ने अपनी पैकिंग स्टार्ट रखी, मैंने अपना गोटा जड़ने का काम स्टार्ट रखा। और उसके बाद में आई हमारे लिए ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि अभी सब थक चुके थे। चाय, इतनी गर्मी में चाय पीने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, इसलिए फिर हमने पी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। और मारे एकदम से शादी के बाद नीतू कैसी लगेगी वैसे कप्पे, और ये कितनी क्या बदल जाएगी ये तो अभी पता चलेगा गाइज आपको 1 तारीख बाद में कि नीतू में क्या चेंजेस होने वाले हैं, अभी तो क्या ही बता सकते हैं हम। और ये देखिए फिर हमने अपना ये काम स्टार्ट रखा। फिर मुझे भैया ने कहा कि अरे ये कार्ड दिखाना, हाँ इस पे किसका नाम है। तो मैंने कहा अरे तुम पहले देख लो, गणेश जी का नाम है इस पे, गणेश जी फ़ोटो छपी हुई है। और उसके बाद में हमने मारे और भी गप्पे, इतने में चली गई लाइट और अब हमें लगने लगी थी गर्मी। फिर मैंने ठंडा ठंडा सबको पिलाने के बाद में क्या किया, उसके बाद में मैंने नीतू को बताया कि शादी होने के बाद में क्या होता है, ससुराल में क्या होता है, कितना काम करना पड़ता है, कितना नहीं करना पड़ता है। अरे पॉजिटिव चीज़ें भी बताई, नेगेटिव भी बताई, कुछ पॉजिटिवनेस होती है कुछ नेगेटिवनेस होती है, तो सारी की सारी बातें बताई उसको। साथ ही साथ उसको थोड़ा बहुत डरा दिया, थोड़ा बहुत उसको एक्साइटेड कर दिया। और ऐसे कर करा के हम इतने सारे लोग, सारी फैमिली एक जगह आके बैठ गए। फिर सारों ने खूब गप्पे मारी, इधर उधर की बातें की और बहुत मज़ा आया, मतलब कि बहुत खुशी मिली हमें। और मारवाड़ का कल्चर जानने का मौका मिला। इधर अलग रिवाज होते हैं, इधर कुछ अलग से फंक्शंस होते हैं। इधर जैसे बैठ के जिम्मन होता है, हमारी साइड से थोड़ा सा अपोजिट चीज़ें भी हैं इधर, मतलब कि हमारी साइड में जैसे घूंघट प्रथा वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, जिम्मन भी बैठ के का सीन नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा होता है। मैं आपको धीरे धीरे जैसे शादी होती जाएगी मैं आपको सारी रस्में वगैरह दिखाती जाऊँगी अपने ब्लॉग्स के थ्रू थोड़ा थोड़ा। लेकिन इसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना होगा, आपको मेरे वीडियो को शेयर करना होगा, मेरे वीडियो को लाइक करना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा,
क्योंकि आप लोग मुझे अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरे जैसी प्रतिभाएं आगे कैसे बढ़ेंगी। अभी मान लो किसी को लगता है कि नहीं है प्रतिभा, किसी को लगता है, फिर भी आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं नया नया कंटेंट क्रिएटर हूँ इसलिए। और फिर हमने ये सारा काम नवेड़ के, खाने पीने का काम करके, कोल्ड ड्रिंक पी के, चाय वाय पी के, खाना वाना खा के अपना काम फिर से वापस स्टार्ट किया। और उसके बाद में ये फाइनल टचअप आता है हमारी पैकिंग का। और ये इस टाइप से पूरी पैकिंग हुई। इनके जैसे सास के वगैरह मेकअप किट होते हैं बेस कपड़ों के लिए, इनके जूते वगैरह, जो जूते चप्पलें होती है उनकी पैकिंग होती है, इनके बेस कपड़े होते हैं उनकी होती है, उनके मेकअप के सामान की पैकिंग होती है। और फिर इन सारी पैकिंग्स कंप्लीट होने के बाद इनका दिखावा होता है, वो तो हमारी साइड भी होता है दिखावा। और उसके बाद में इनको जो संदूक, ये देखो इसकी शादी, ये बड़ा एक्साइटेड है, इसने सारे रोल प्ले किए, इसमें काम करवाया इसने हमें पूरा, इसने चाय पिलाई है हमें। और ये मतलब कि पूरी वैसे खातिरदारी कर रहे हैं, ये दूल्हा बनने वाला है, लेकिन बहुत अच्छा बच्चा है ये। और उसके बाद में ये देखो नीतू ने अपने पति के लिए कितनी अच्छी तरह से तैयार करवाया है, उसकी पसंद के सारे परफ्यूम सारे सेविंग क्रीम वगैरह ये खुद लेके आई है दिलीप की पसंद की। और संगीता ने राम स्वरूप जी नाम है इनके होने वाले हस्बैंड का, उनके पसंद की सारी चीज़ें पैक्ड करवाई हैं। और ये हैं देख लो दोनों बहनें जो दुल्हन बनेंगी कुछ ही दिनों में, मतलब कि 30 तारीख को जो दुल्हन बनेंगी वो। और इसके बाद में मैं इनको बता रही हूँ कि क्या क्या होने वाला है, ये ऐसे मेरे को ज्ञान बड़ा है मतलब कि ऐसी वैसी बातों में। और उसके बाद में ये देख लीजिए फाइनल लुक देख लीजिए, पेटीकोट्स वगैरह को भी इस टाइप से पैक करते हैं। ये देखिए फाइनल लुक मुझे तो बड़ा शानदार लगा। और हमारी तरफ से पोशाकें नहीं होती हैं, हमारी तरफ ओढ़ने घाघरे ऐसे का वाली ड्रेसेस होती हैं, तो उनका थोड़ा खर्चा भी इनसे ज़्यादा आता है। और मतलब कि थोड़ा जोर भी आता है उनको, मतलब पहले गोटे बूटियाँ लगाना होता है, इनमें सिर्फ गोटा लगाना होता है। बड़ा इजी काम है मतलब इधर, और थोड़ा बजट फ्रेंडली भी है इस साइड में जो भी पोशाकें हैं वो। हमारी तरफ एक ओढ़ना 15,000 और 20,000 का पड़ता है, इधर है ना आराम से 10,000 में अगर भारी से भारी पोशाक ले तो भी 10,000 में शानदार मिल सकती है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैंने यहाँ पे आके देखे। अब हमारे जाने का टाइम होने वाला है, क्योंकि 4:30 वाली बस आने वाली है और वो लास्ट बस होती है। अब मैंने कहा, अब बीच में देखो मेरे को थोड़ा, फिर नीतू ने कहा कि मेरे को जो गिफ्ट दे रहे मेरे पापा वो तो देख के आ जा। फिर मैं सबको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। ये सोफ़ाज़ हैं, वो सोफ़ा टेबल हैं, उधर अलमारी है, इधर बेड है, उधर इसके कुशन्स पड़े हैं, उधर गद्दे वगैरह हैं, उधर ड्रेसिंग है, चौकी है, बर्तन सेट है। मतलब ये नीतू को और इसकी सिस्टर को जो दिए जाने वाले गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट पापा जो गिफ्ट दे रहे हैं वो, ठीक है। और जो संदूक है उसको हमने जैसे पैक्ड करके वो सामान रखा तो उसमें रख दिया, मतलब कि संदूक घर पे है। और ये सारी चीज़ें हमने चेकअप कर ली, हमने देख लिया हमने कि कहीं से कुछ मतलब त्रुटिपूर्ण चीज़ तो नहीं है, तो उसको सारा चेक वेक कर लिया। अब ये है नीतू के मामा की लड़की सोनिया और वो है बहन की लड़की ममता। ये मेरी खास भाईलियाँ भी हैं और हम शादी में भी खूब मज़े करने वाले हैं और खूब व्लॉगिंग करने वाले हैं, साथ में खूब डांस। अब नीतू की चप्पल बाकी रह गई थी पैक होना और वो भी हो गई है। अब पैकिंग का काम कंप्लीट और हमारे जाने का टाइम आ रहा है और अभी हमारी बस आने वाली है, तो अभी जल्दबाजी करके आपको जल्दी दिखा देते हैं। ये देख लीजिए आप, जल्दी देख लीजिए। उसके बाद में हमको यहाँ से निकलना है। और ये भाभी जी हैं, ये गौर से देखिए, ये भाभी जी हैं जिन्होंने ये सारी पैकिंगों में पूरी हेल्प की है। और देखिए एक लड़की और है जिसका नाम अरुणा है, वो बड़ी शानदार पैकिंग करती है, ये है वो अरुणा। और इसके पास खड़ी है संगीता। और इन सब की मेहनत है, इन दोनों की, स्पेशली इन दोनों की। मैं सिर्फ इनको साथ लेके गई थी, ये मेरी दोस्त हैं, तो मैं इनको ले जाने का काम किया था मैंने पालड़ी से। और मेहनत पूरी इनकी, मतलब इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, बस बातें करने में मेरा रोल है और छोटा मोटा कुछ समेटना था उसमें, बाकी सारा क्रेडिट गोज़ टू बोथ ऑफ देम। उसके बाद में ये नीतू जी की मम्मी, इनको मैंने कहा बाय बोलने के लिए, तो ये हमें बोल रहे हैं कि बाय बाय, अब काम कंप्लीट हो गए हैं, अब आप लोग जा सकते हो, आप लोगों को टाटा बाय बाय। ऐसा तो नहीं बोला, सॉरी, मैं बस आपको हंसाने के लिए बोल रही हूँ। नीतू को मैंने कहा अब बोल दे बाय बाय,
तो वो बोली मैं बैठा के आऊँगी बस में। मैंने कहा बाय बाय बोल दे, लेकिन देखो उससे रहा नहीं गया, वो पीछे पीछे आ रही है। ऐसे नहीं कि मेरा फेशियल वेशियल ख़राब हो जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से तुम लोगों को छोड़ के आने वाली हूँ। ये भैया ने बोल दिया बाय। ये दूल्हा बनने वाले हैं 1 तारीख को, वेट एंड वॉच। इनकी शादी के भी पूरे ब्लॉग्स आपको दिखाऊंगी। और ये दुल्हन है ही कितनी प्यारी लग रही है, फेशियल वेशियल करा के बड़ा ग्लो आ रहा है इस पर। और अब ये है नीतू जी के घर। ओके गाइज, नाउ बाय, सी यू सून इन अनदर व्लॉग।